Hello children, today we are going to study the little fir tree. Hope all you doing well. Now let's enjoy the unit 2 of the marigold chapter name the little fir tree. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a petty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. ये जो आप मैजिशियन देख रहे हैं और एक ट्री है, ये जो देख रहे हैं ट्री लाइक क्रिसमस ट्री, इस ट्री को बोलते हैं फिर ट्री। इस पे क्या है, कांटे होते हैं, थोन्स, और ये मैजिशियन है। तो क्या हुआ, मैजिशियन घर लौट रहा था। क्या नाम है मैजिशियन का? शेट्टी। तब अचानक से बारिश होना शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश हुई कि शेट्टी ने चारों तरफ देखा कि कहाँ उसे शेल्टर मिल जाए। शेल्टर मीन आश्रय, मीन्स जहाँ वो छिप सके। सो उसने देखा एक प्रिटी लिटिल फिर ट्री, बड़ा सुंदर सा फिर ट्री। ही रेन टुवर्ड इट्स, वह उसकी तरफ दौड़ा जितना वह दौड़ते तेजी से जा सकता था। Soon the rain stopped. Seti was happy that he did not get wet. Thank you, you have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. जल्दी ही बारिश रुक गई। Soon means जल्दी। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट, शेट्टी खुश था कि एटलीस्ट वो गीला नहीं हुआ। वेट मीन्स गीला। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी दयालुता के लिए। काइंड मीन्स दयालु। मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ। रिवार्ड मीन्स गिफ्ट या उपहार। उसने बोला तुम 4 इच्छाएं बताओ, मैं तुम्हें उनको दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें फुलफिल करूंगा जो तुम 4 इच्छाएं बोलोगे। The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. बेचारा जो फिर ट्री था वो दुखी हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके पेड़ पे नीडल्स जैसे पत्तियां होती हैं। नीडल्स मीन्स कांटे जैसी, और उस पर कोई चिड़ियों ने अभी तक घोंसला भी नहीं बनाया था, क्योंकि कांटे हैं तो कोई घोंसला तो बनाएगी नहीं चिड़िया। इसलिए उसने कहा काश मेरी पत्तियां भी हरी होती जैसी कि मेरे अदर दोस्तों की हैं। अदर दोस्तों मतलब अदर ट्रीज। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। सून अ गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। ओ डियर, सेड द फिर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हो गई। जल्द ही उसके पास एक बकरी दिखाई दी और उसने सारी जो है हरी पत्तियां थी ना खा ली। अब क्या हुआ, उसने बोला ओ ओ डियर। फिर ट्री बोला काश मेरी सोने की पत्तियां होती तो बकरी उनको नहीं खा पाती, पर वो तो गोल्ड की तो थी नहीं, वो तो हरी थी, तो पत्तियां उनको जो है बकरी खा गई। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. अगली सुबह जब वो उठा तो देखा उसकी जो है पत्तियां कैसी हो गई, गोल्ड की हो गई, और उनको देख के वो हैरान हो गया, बड़ा खुश हुआ है। A man came along and stole the gold leaves. I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. The next day, its glass leaves shone in the bright sun. How happy I am, it said. At night, the wind blew. Ooh, all the glass leaves broke. जैसे ही उसने विश मांगी थी ना कि उसकी पत्तियां गोल्ड की हो जाएं, तो अगली सुबह उसकी पत्तियां गोल्ड की हो गई। और उसने देखा कि कुछ लोग उसके पास, एक आदमी आया और
उसकी सोने की पत्तियाँ चुराने लगा। स्टोल मीन्स चुराना। बोला काश मेरी पत्तियाँ ग्लास की होती तो कोई उनको चुराता नहीं। इंस्टेड मीन्स के स्थान पर, क्योंकि आदमी तो ग्लास की पत्तियाँ चुराएंगे नहीं। नेक्स्ट डे पत्तियाँ जो है ग्लास की तरह सन में चमकने लगीं और वो बड़ा खुश हुआ उन चमकती हुई ग्लास की पत्तियों को देखकर। पर क्या हुआ, अगली रात देखा कि रात में जो है हवा चलने लगी। हवा कैसे बहने लगी? ब्लू मीन्स बहना, विंड मीन्स हवा। हवा बहने लगी, वो सारी ग्लास की पत्तियां टूट गईं। ओ डियर, सेड द फिग ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड्स डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। फिग ट्री बोला, ओ डियर, जादूगर से, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स मीन्स मुझे तो अपनी जो कांटे जैसी पत्तियां थी वही बेहतर है, सबसे बेस्ट थी। क्यों बेस्ट थी? क्योंकि ना तो उनको कोई बकरी खाती है और ना ही कोई इंसान उनको चुरा सकता है और ना तो कोई विंड जो है उनको हार्म करेगी। हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना। द ट्री वेंट टू स्लीप, व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड all its needles back again. Oh, I never was so happy, said the little fig tree. जब ट्री सो गया रात को, तब उस अगले दिन जब मॉर्निंग में वो उठा तो उसने देखा कि उसकी जो पत्तियां थीं नीडल लाइक, जैसा कि इनिशियली थी उसके बाद ओरिजिनली, वो वापस आ गई हैं। उनको देख करके उसने बोला कि इतना तो मैं कभी खुश नहीं हुआ, इतना हैप्पी हो गया अपनी नीडल लाइक पत्तियों को देख करके। तो हम इस कहानी से ये समझ सकते हैं कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, मीन्स आपका जो लुक है वो सब कुछ नहीं बताता। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे होते हैं, हमें लुक्स पे नहीं जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, न्यू वर्ड्स, प्रेटी, नीडल्स, लीव्स, गोल्ड, स्टोल। जैसा कि ये सारे वर्ड्स मैं चैप्टर में कवर कर चुका हूँ, तो यू नो ऑल दैट मीनिंग। प्रेटी मीन्स सुंदर, नीडल्स कांटे, लीव्स पत्तियाँ, गोल्ड एवरीबडी नो सोना, स्टोल मीन्स इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टील। स्टील मीन्स चुराना, स्टोल मीन्स चुराया। नाउ वी विल डू द एक्टिविटी रीडिंग इज फन। क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ए इज द प्रेटी लिटिल फिग ट्री वॉज हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स बट a god came along and ate them. All the leaves got wet in rain. A man stole them. The answer will be a man stole them. Question B is the fig tree was sad. Option A is because it had yellow leaves. Next option is because it had needle like leaves. Next is because it was very short. So you read well. The answer will be because it had needle like leaves. The next is the fig tree was not happy with the gold leaves. Option given because the gods came and ate them. Next, a man stole them. The gold leaves broke. So answer will be second, a man stole them. Word building. Question 1 is by changing the circle word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. आपको क्या करना है, जो सर्कल की वर्ड हैं इनका अपोजिट लिखने के बाद उसका सेंटेंस बनाना है उसको यूज़ करते हुए। एक आपको करके दिया हुआ है, जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। तो नेक्स्ट सेंटेंस यू हैव टू मेक लाइक दिस, आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। तो अपोजिट ऑफ लाइट इज हैवी। सेम वाइज क्वेश्चन बी इज रीना वॉन द रेस, सो अपोजिट ऑफ वॉन विल बी लॉस्ट, so you will make sentence like Reena lost the race. Next, C is I love eating vegetable, so love opposite is hate. I hate eating vegetables. D will be this glass of milk is full.
So opposite of full is empty. Empty means khali. This glass of milk is empty. Next E is the old man is wise. Opposite of wise is foolish. The old man is foolish. That's all. Question 2 is now give the opposite of the words below by adding un or im. In these words you have to add either un or im im. So first is happy. Opposite will be made by unhappy. So you will add un before happy. Next is polite. So you would add impolite. So you will add im. Next is seen. So you will add un unseen. Next is proper. So you will add im improper. Next is lucky. So you will add un unlucky. Next is possible. So it will become by adding im impossible. Next is important. So you will add un unimportant. Next is perfect. So opposite will be made by im imperfect. Next is healthy. So it will be un unhealthy. Next is safe. So opposite will be unsafe. Un safe. Patient. Opposite will be impatient. So you will write im. Next is pure. So opposite will be made by im. I'm impure. Question 3 is Rita loved her dog Sheru. Every day Sheru would go out of the house and come back himself. But one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying. When she reached home, she got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. Give the opposite of the words in blue. तो आपने ये जो पढ़ा ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उसमें आपको जो ब्लू वर्ड्स दिए हैं इनके अपोजिट लिखने हैं. सो पहला वर्ड है लव्ड. रीता लव्ड हर शेरू. सो लव्ड अपोजिट विल बी हेट, हेटेड. नेक्स्ट इज एवरीडे शेरू वुड गो आउट. हेयर गो आउट अपोजिट इज कम इन. नेक्स्ट इज come. Opposite of come will be go. Next is but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. So next word is everywhere. Opposite of everywhere will be nowhere. Just you have to add a no in everywhere. Next word is down. So everybody know down opposite is up. Up. Next word is lost. Opposite of lost will be found. Next word is nowhere. So opposite of nowhere will be everywhere. Next word is crying. So opposite of crying will be laughing. Laughing. Next word is happy. So opposite of happy will be sad. Let's write. Question 1 is rewrite the passage below using capital letters where necessary. First is given, one Saturday afternoon, Amarjit and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water and their friend Raj. So in this we have to use capital letters. जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ हम capital letter हम लिखेंगे. तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं और जो नाम होते हैं जो कि नेमिंग वर्ड होते हैं उसको हम नाउन कहते हैं, उनको भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. और इन द एंड ऑफ सेंटेंस वी ऑलवेज पुट फुल स्टॉप. सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं. सो इन वन ओ विल बी कैपिटल. इन अमरजीत ए विल बी कैपिटल. एंड इन रानी इज नाउन and it is also name of some girl, so R will be capital. Thereafter there is one word India Gate. So India Gate is the name of the place. Where is India Gate? It is in Delhi. So I will be capital and G also capital. Remember, not only I, G also you have to make capital. Next is
there. So next is there. T will be capital because it is the beginning of sentence. So in there you will make T capital. And after after the friend you will find the name Raj. It is the name. So R will be capital. But at the end you will put full stop. Next second question is, oh dear, said the fir tree, I like my old needle like leaves best. For gods don't eat them and no man can steal them. In this also, the instruction I told, you have to consider in mind, just you have to write capital wherever necessary, punctuation also. So let's start. In O will be capital. After dear, you will put exclamatory sign or interjection sign. It is like standing line and then one dot at the bottom. And oh dear you will keep in inverted comma. After that you will put comma after dear. Said the fir tree. After that tree there will be full stop. Next is I like my old needle like leaves best. After best you will put comma. For gods don't eat them and no man can steal them. So there is no full stop. You know that the sentence is full stop. So you will put full stop at the after them. Let's talk. Question 1 is, look at the picture below. In the yellow box there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. In the yellow box here it is given ducks, mat, dog, girl, boy, tree, fountain, flowers. So you have to watch picture carefully. You have watched this picture. Now we have to write 4 things. The very easy way to find the things is you just remember the letter B. Now see the letter starting with the B. There is a ball on the mat. So you can write ball, bird, and there is a butterfly, and one is banana. So you have got 4 sentence words very easily. Now question 2 is, look at the picture again, describe the picture. आपको पिक्चर देखना है और उसको डिस्क्राइब करना है. अब आपको यहाँ सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग दी पिक्चर. ओके, सो नाउ वी कैन राइट लाइक देयर इज अ बॉल ऑन द मैट. Banana also kept on the mat. The butterfly is sitting on the flower. Duck is swimming in the pond. Before writing first sentence you will use capital letter. More if you want to write, there are many sentences you can write yourself. A boy is watching ducks. A little girl is happily watching bird. A lunch box is kept on mat. There are 2 big trees. Okay, likewise. Fun time. This activity you have to do for your fun. So you can do it very well. Just you have to read what they have given to do. Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, why we can have a garden in a dish? Ha ha ha, Ajit laughed. A garden and a dish? Yes, dish garden are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in a dish. Plant very tiny plants in it and place the dish on the windowsill. So what we have to do? Here अजीत को फूल बहुत पसंद है. वो कहता है और वो चाहता था कि उसके पास हमेशा एक गार्डन हो. तो मोहन उसका दोस्त जो है उसको एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम डिश में गार्डन लगाएं. अजीत को हंसी आती है, बोलता है हाँ डिश में कोई गार्डन होता है क्या? तो वो बोलता है हाँ होता है, क्यों नहीं. टाइनी गार्डन, उसको हम प्लांट कर सकते हैं शैलो डिश में, यानी कि थोड़ी सी गहरी हो. उसमें हमें क्या रखना है, बस आपको क्या है एक डिश लेनी है. उसके अंदर डिश में प्लेट ले सकते हो जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है. उसमें आपको
सैंड रखना है पहले, फिर उसमें थोड़ा सा मैन्योर, मैन्योर मीन्स खाद, उसके बाद आपको पेबल्स रखने हैं, पेबल्स मीन्स छोटे पत्थर होते हैं ना ब्यूटीफुल जैसे, उनको रखना है, और उसमें आपको छोटे पौधे लगाने हैं। उसके बाद उसको आप विंडो सिल पे रख दो। विंडो सिल मीन्स जहाँ पे विंडो का बॉटम पार्ट होता है, नीचे वाला हिस्सा, वहाँ रख दीजिए, आपका एक्टिविटी तैयार। नाउ नेक्स्ट इज गिवन, ग्लास ब्रेक्स easily when it is dropped. Do you think a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, books or your plastic water bottle can break easily? Circle the things that can. You understand the question? Question 2 is talking about means ग्लास easily break हो जाता है जब आप उसको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप मीन्स गिराते हैं। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, मड फ्लावर पॉट मीन्स जो मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के बर्तन। अ ग्लास स्पून, अगर की स्पून जो ग्लास की बनी है उसको आप गिराओगे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? धड़ाम से गिराओगे तो टूट जाएगा वो भी। अब वुडन टेबल, क्या वुडन टेबल टूटेगा? नहीं टूटेगा। प्लास्टिक का कप, वो भी नहीं टूटेगा। बुक्स टूटेगी? नहीं। और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल, स्कूल लेके जाते हैं, कभी टूटा है क्या गिरने पर? नहीं ना। प्लास्टिक वाटर कैन ब्रेक इजीली? नो, प्लास्टिक वाटर डजंट ब्रेक इजीली। Circle the things that can break easily. So you have to circle them. So you can see here spoon. Don't misunderstood. This spoon is made of glass. So you have to circle. It will break easily. And that flower pot, they given in a mud flower pot. So ये मिट्टी का बना हुआ है तो ये भी टूट जाएगा। और क्या टूटेगा? और क्या आपका प्लास्टिक वाटर बॉटल टूटेगा इजीली? नहीं, जब आप गिराएंगे तो इजीली नहीं टूटेगा, जैसा कि मिट्टी और कांच के बर्तन टूटते हैं। सो बुक्स, ये भी नहीं टूटेंगे। कप, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। यस, अगर ये सिरामिक का होता तब आप कह सकते थे ये इजीली ब्रेक होगा। टेबल, यू जंप ऑन इट, नेवर ब्रेक। जस्ट यू हैव टू सर्कल फ्लावर पॉट एंड स्पून, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी? सो क्वेश्चन इज 3 टॉकिंग अबाउट कि इनमें से जो कौन कौन से एक्शन है जिससे किसी को खुशी होगी या फिर कोई खुश नहीं होगा, मीन्स नाराज भी हो सकता है। तो वो आपको ये दे रखे हैं, अगर ये आप एक्शंस करते हैं, ये सब करते हैं, तो उनके रिएक्शंस क्या होंगे? क्या वो हैप्पी होंगे या वो अनहैप्पी होंगे? नाउ सी, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, नॉट सेइंग थैंक यू, बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, नॉट शेयरिंग, वॉचिंग all day, telling lies, being greedy, caring for pets, getting angry easily, being honest. Now see, respecting elders means बड़ों का सम्मान करना। इससे क्या होगा? वो हैप्पी होंगे या अनहैप्पी? नॉट सेइंग थैंक यू। सो इफ यू डोंट से थैंक यू टू योर anyone, what will they react? They will be unhappy. Next is being polite. So being polite is always good thing, so they will be happy. Next, playing with friends, so that will make you happy, unhappy? Happy. Visiting a sick friend, how they will react? They will be happy कि आप उनको देखने तो आए हैं। नॉट शेयरिंग, नॉट शेयरिंग मीन्स आपका टॉय हो, फूड हो, एनीथिंग, अगर आप शेयर नहीं करें तो कैसा फील करेंगे अदर्स? अनहैप्पी। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, अगर आप सारा दिन टीवी देख रहे हैं तो आपके मम्मी पापा या कोई और सुनेगा तो क्या सोचेंगे? वो हैप्पी होंगे अनहैप्पी? अनहैप्पी। टेलिंग लाइज, झूठ तो बोलते ही होंगे सभी, तो ये बताओ कैसे होती है रिएक्शन उनकी, हैप्पी या अनहैप्पी? अनहैप्पी। बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची होना, मीन्स आपको एक टॉफ़ी दी, अब आप बोलते हैं और दो और दो, तो इसको कहते हैं ग्रीडी। तो आप अगर ग्रीडी होंगे तो लोग क्या होंगे? हैप्पी होंगे या अनहैप्पी? अनहैप्पी। केयरिंग फॉर पेट्स, अगर आप पेट्स मीन्स पालतू जानवर जिनको आप पालतू रखते हैं, घर में रखते हैं, तो अगर आप उनकी केयर करेंगे तो अदर्स हैप्पी होंगे या अनहैप्पी? अगर आप उनके पेट को मारेंगे या चिल्लाएंगे उस पर तो क्या होंगे? अदर्स अनहैप्पी होंगे ना, तो अनहैप्पी। अगर आप केयर करेंगे तो हैप्पी होंगे, तो केयर कर रहे हैं आप तो ये हैप्पी होगा इसमें। गेटिंग एंग्री ईजिली, अगर आप ईजिली छोटी छोटी बातों पे एंग्री हो जाते हैं, एंग्री मीन्स गुस्सा हो जाना, तो अदर्स कैसी रिएक्शन होगी? दे विल बी अनहैप्पी। द लास्ट इज
बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट हैं मीन्स आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप कुछ गलत नहीं करते हैं, तो लोग क्या करेंगे, आपकी रिएक्शन कैसी होंगी उनके आपके प्रति? हैप्पी. सो likewise you can write, you have to write the things, action that make happy to the right side, left side, and the action that make people unhappy to the right side. So I told you everything, so you can write yourself.